क्या हम लोग ऐसे ही भागते रहेंगे, ऐसे ही खोजते रहेंगे? क्या इसी प्रकार से हम सुख की खोज में दौड़ लगाते रहेंगे कि अगला जो हमारा कदम है, अगला पल है, वो सुखमय हो जाए, आने वाला जो समय है वो सुखमय हो जाए? हम यही खोजते रहे, परंतु हम क्या सुखी हो सकेंगे? दुख हमें चारों ओर से घेरे रहता है। कभी शारीरिक कष्ट हैं, कभी मानसिक कष्ट हैं और कभी आर्थिक कष्ट हैं। हमें ये तीन कष्ट निरंतर घेरे रहते हैं। क्या इन कष्टों से हम बाहर आ पाएंगे? क्या इन कष्टों से कभी भी हम लोग मुक्त हो सकेंगे या उस सुख की खोज को हम प्राप्त कर सकेंगे? ये दुविधा हमारे हृदय में हमेशा बनी रहती है। हम घर से बाहर भी गए कि सुख मिल जाएगा, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, हम खुशी को खोजते हुए घर से निकले, राहों में खड़े थे गम खुशी के पास में, वहाँ भी वो परेशानियाँ थी, वहाँ भी आर्थिक परेशानी थी, वहाँ भी मानसिक परेशानी थी, वहाँ भी शारीरिक परेशानी थी। ये तीनों परेशानी हमारे चारों ओर से घेरे रहती हैं, अतः हमें हर जगह प्राप्त हो जाती है, ना चाहते हुए प्राप्त हो जाती है। तो कभी क्या ऐसा कोई मोड़ आएगा, क्या जीवन का कोई हमारा ऐसा भाग होगा जब हम सुखी हो जाएंगे, हमारी सुख की खोज पूर्ण हो जाएगी, हमें सहजता प्राप्त हो जाएगी, हम आनंद में डूब जाएंगे, हम शांति की ओर भी हम निकल जाएंगे? ऐसा कभी मन में आया है कि हम शांति को पालेंगे? परंतु पूर्ण होगा या नहीं होगा, ये हमें हमेशा संशय चारों ओर से घेरे रहता है। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, विशेष करके इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे कि जीवन में कोई तो मोड़ होगा भाई। बचपने से लेकर जवानी, जवानी से लेकर के वृद्धावस्था आ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल पक जाते हैं, नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है, परंतु हम लोग सुख की खोज को निरंतर जारी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाए, हमें वो सुख प्राप्त नहीं हो पाया, हम दुखालय में पड़े रहे, मानसिक रोग हमें घेरे रहे, कभी शारीरिक घेरे रहे तो आर्थिक निरंतर हमारा पीछा करता रहा। तो इन कष्टों से हम दूर कैसे हों? बस केवल इतना ही है, हम लोग जो चर्चा कर रहे एक ना एक दिन तो भाई पाएंगे, ऐसा तो हमारे हृदय में भी आशा है, इसी आशा में हम लोग जी रहे हैं, इसी आशा में हम चल रहे हैं। हम हर साल नया कुछ करना चाहते हैं कि अब के तो हम सुखी हो ही जाएंगे, आज हमने नई फसल बोई है, आज हमें लाभ हो जाएगा, अब के हमें नौकरी में अच्छा बोनस मिलेगा, अब के फायदा हो जाएगा, अच्छी सर्विस मिल गई है, व्यापार हो गया, जो भी व्यवसाय हम जीविका के साधन कर रहे हैं, हर वर्ष हम लोग यही कामना करते हैं, हर पल भी करते हैं कि हम अब के सुखी हो जाएंगे। परंतु क्या हम सुखी होंगे या पूरा जीवन हमारा इसी प्रकार से धुंधों में व्यतीत हो जाएगा? मैं केवल यही आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे कि हमारे जीवन में जो सुख प्राप्त होता है वो सबसे पहले तो यही है कि शरीर में बेचैनी ना हो, शारीरिक कष्ट ना हो, क्योंकि शारीरिक कष्ट होते हैं तो वो मानसिक भी बन जाते हैं। शारीरिक कष्ट हमें आर्थिक भी घेर लेते हैं, अर्थात आर्थिक भी बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग या शारीरिक कष्ट में है, किसी असाध्य रोग में है, बीमारी में है, तो हमारा मन बुद्धि चित्त सब अस्त व्यस्त हो जाएगी, वो भी चिंता और ग्रास बन जाएगी। अब अच्छा, हम लोग जब रोगी हैं तो काम भी कोई नहीं कर पाएंगे, तो धन का उपार्जन भी ना होगा, जीविका का साधन भी हमारा कमजोर हो जाएगा और धन का व्यय ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बैठे ठाले दवाई में और जाएगा। कमाई तो हो नहीं रही पर दवाई में अवश्य जा रहा है। तो जब कमाई भी बंद हो जाती है तो हमारी बहुत अवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो जब कमाई हमारी हो जिससे कि हमारी मानसिक अवस्था भी मजबूत हो और शारीरिक अवस्था भी ठीक रहे, एक दूसरे के पूरक जैसे हो जाते हैं, तो सबसे पहले एक ही बात का ध्यान रखें कि शरीर हमारा बढ़िया रहे। शरीर बढ़िया रहेगा तो इसमें शरीर में जो कुछ रहने वाला है, जो रहते हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, आत्मा है, वो भी इसमें सही रहेगी, क्योंकि जब स्थान बढ़िया मिल जाएगा,
भाई तुलसी बाबा ने इसको ऐसा कहा है कि शरीर से साधन है, एक सवारी है, एक घर है किसी के रहने के लिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये हर जगह की यात्रा करा सकता है तुम्हें। ऐसा ना सोचे कि आप नरक में ही जाएंगे, स्वर्ग में भी जाएंगे। इसी शरीर के द्वारा क्रिया करके, कर्म करके, कर्तव्यों का पालन करके हम स्वर्ग में भी प्रतिष्ठित होते हैं और स्वर्ग से ऊपर भी हम जा सकते हैं, अर्थात मोक्ष के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं, या ये शरीर ही लेके जाएगा तुम्हें। भगवान से मिलाने का मार्ग भी यही है, स्वर्ग में भी पहुंचाने का मार्ग यही है, और यही दुर्गति में पहुंचाने का मार्ग है। इन तीनों मार्गों में ये शरीर बड़ा सहयोगी है। अब बात आती है कि सहयोगी कैसे कैसे होता है। भाई आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छा शरीर है तुम्हारे पास में, निरोगता है, तो आपका जो जिस शरीर में रहने वाले हैं, जो देवता लोग रह रहे हैं, जो भी इसमें वास कर रहा है, आत्मा वास कर रही है, परमात्मा वास कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त है तुम्हारा, वो भी खुशहाल रहेंगे। क्योंकि आप लोग खुश है, आपके शरीर खुश है, तो वो भी खुश है। जब वो खुश होते हैं तो हम जो भी कामना करते, जो भी इच्छा करते, या जो काम करते हम लोग, वो सफल होते हैं फिर, क्योंकि रुचि के द्वारा किए जाते हैं, अच्छे मन से किए जाते। मन अच्छा है तो अच्छे मन से हम काम करेंगे। हमारी रुचि अच्छी हो गई है, स्वस्थ है, तो हम रुचि से करेंगे, हम लगन से करेंगे। मानसिक अवस्था भी हमारी बहुत बढ़िया होगी, शारीरिक के साथ में मानसिक हो जाएगी, आर्थिक भी हमारी मजबूत हो जाएगी। तो यह बात आती है कि पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, शरीर बढ़िया हो। हमें किंवदंती है समाज में भी, पहला जो सुख है वो निरोगी काया है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। मतलब पहला प्रथमता जो दी है वो शरीर को दी है। शरीर है तो भाई सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये साधारण सी बात लगती है, परंतु है बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि शरीर के द्वारा ही आप लोग लोक और परलोक को सार्थकता दे सकते हैं। इस लोक में भी ठीक रह सकते हैं और परलोक में भी। जब शरीर तुम्हारे पास में है तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कर्म करने की क्षमता तुम में है। एक बात और बताए, कर्म करने की क्षमता और किसी को नहीं है, चाहे वो देवता है, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, नाग है, कोई भी है, कीट पतंग पशु पक्षी लता पता कोई भी है, उनमें कर्म करने की विशेष प्रधानता नहीं है, वो बेचारे असहाय हैं। दूसरा, हमारे पास में ऐसी बुद्धि विवेक और है कि और समस्त योनियों से अधिक है। कर्म करने की क्षमता है और सोचने की भी क्षमता है। निर्णायक हम क्रियाएं कर सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं अच्छे। तो इसलिए हम लोग अपने शरीर से कर्म अच्छे करें। कर्म कब करेंगे? जब स्वास्थ्य बढ़िया होगा। यहां बात आती है कि हमें कोई भी रोग ना हो। सीता माता ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन राम प्रिय जाना। सबसे पहले जो आशीर्वाद दिया उस बात पे ध्यान दें। सीता जी ने क्या कहा है हनुमान जी से? आशीष दीन राम प्रिय जाना। राम के प्रिय का भाव है कि हमेशा पात्र को ही कुछ मिलता है। राम का है वही काम का है। राम का भाव है कि शिष्टाचारी है, व्यवहारी है, मानवता है उसके पास में, श्रेष्ठ गुण है उसके पास में, श्रद्धा और भावनाएं अच्छी हैं उनके पास भक्ति है। जिनके पास इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं तो वो उनको हम लोग कुछ भी प्राप्त, उन्हें कुछ भी दिया जा सकता है, उनको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। इस बात पे हमेशा ध्यान रखें। जो पात्र है उसको मिल जाता है। तो हनुमान जी को यहां आशीर्वाद मिलता है। तो आशीर्वाद क्या है? राम प्रिय जाना। राम का प्रिय है क्योंकि वो पात्र है। तो सबसे पहले जो वरदान दिया वो एक ही दिया, अजर अमर। तुम लोग अजर हो जाओ। अजर शब्द का भाव है कि जरा रहित हो जाओ, बुढ़ापा तुम्हें कभी ना आए। बुढ़ापे का भाव है कि रोगी ना हो तुम। बुढ़ापे से रहित है वो जवान है, और बुढ़ापा जर्जर अवस्था जिन्हें घेर लेती है वही रोगी है। क्यों? बुढ़ापे में आप लोग नहीं कर सकते, बहुत कार्य नहीं हो सकते, शरीर काम नहीं करेगा, यात्रा नहीं कर सकते, अच्छा खा नहीं सकते, अच्छे कोई भी भोग नहीं सकते, या आप लोग नियम साधना भी करें या सेवा भी करें, गुरु की सेवा करें, प्रभु की सेवा करें, तो जर्जर शरीर से नहीं हो सकता है, बीमार शरीर से नहीं हो सकता है। तो इसलिए माता जी सबसे पहले जो आशीर्वाद दिया वो यही दिया कि तुम सदैव स्वस्थ रहें,
अच्छे रहें। तो हम जीवन काल में अच्छे रहें, बस यह सबसे पहले काम करें। तो इनके लिए हम लोग प्रयत्न करें। दो प्रकार है, एक तो बुद्धि के द्वारा आप निर्णय करें कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। ये नहीं कि वैद्य बताएगा तुम्हें, डॉक्टर बताएगा कि तुम ऐसे रहोगे। ये तुम्हारा स्वयं का विवेक है, तुम कैसे स्वस्थ रहना चाहते हो। भाई प्रातः जल्दी जगिए, सुबह जगेंगे आप लोग, अपना जो नित्य कर्म है उन क्रियाओं को कीजिए, उसके साथ में आप लोग व्यायाम भी कीजिए। जल्दी आप लोग जगते हो, आप लोग व्यायाम भी करते हो, है? और भगवान से प्रार्थना भी करें। अब यह दो चीज साथ में जुड़ जाती है। एक तो शारीरिक हमारी जो क्रिया है मन बुद्धि चित्त के द्वारा, तो अब मन और चित्त के द्वारा भी हम व्यायाम कर लें तो कैसा रहे, तो वो होती है हमारी प्रार्थना। अब प्रार्थना स्वास्थ्य अच्छे के लिए किससे करें? भाई जो स्वास्थ्य का देवता हो उसकी प्रार्थना कर लें, केवल इतना ही बात है। कहीं आत्मा को पुष्ट करने वाले देवता है, तो कहीं हमारे चित्त को, कहीं हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, कभी हमारे बाहरी जो भौतिकता है उसको स्वस्थ करने वाले देवता है। सबकी अलग अलग क्रिया है। तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना हम जब करते हैं तो धन्वंतरी भगवान का भी ध्यान कर लें, उनके भी 4 नाम ले लें, उनसे भी हम प्रार्थना कर लें कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। हमने व्यायाम भी किया है, सही समय पर हम जगे हैं। तो यहां से ये नियमावली प्रारंभ हो जाती है बुद्धि और विवेक के द्वारा। तो हम लोग धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि देवता है वो स्वास्थ्य के, तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। जब स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो हमारा काम भी अच्छा हो जाएगा, काम में रुचि होगी और काम से हमें अर्थ प्राप्त होगा, और अर्थ से हमें भौतिकता प्राप्त होती है, अर्थात संसार प्राप्त होता है। जो भी संसार की भौतिकता है वो हमें प्राप्त होता है, और जो सुख शब्द है और जो सुख की खोज है वही खोज है, और वो तुम्हें प्राप्त हो जाती है। भाई अर्थ तुम्हारे पास में, शरीर तुम्हारा अच्छा है, ही है, सब कुछ ठीक है, मन बुद्धि चित्त भी बढ़िया काम कर रहा है, ना तो आवेश ज्यादा है, ना आवेश लोभ ज्यादा है, ना कोई भी विषय हमसे हावी नहीं है अब, क्योंकि वो निरंतर हमारे बस में है, वो मर्यादाहीन नहीं है। क्रोध भी आएगा तो मर्यादा को नहीं तोड़ेगा, लोभ भी आएगा तो मर्यादा को नहीं तोड़ेगा, काम भी आएगा तो मर्यादा को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि विवेक सही दिशा में काम कर रही है। तो हमें अर्थ भी प्राप्त होगा। अब अर्थ जब प्राप्त करते हैं तो उस समय फिर हम देवता की आवश्यकता होती है, तो फिर हम कुबेर भगवान को याद कर लें, जो धन के देवता है, धनाध्यक्ष है, उनको याद कर लें। हमारे जो जीवन की जो दिनचर्या है, जीवन की जो क्रिया है, उनको हम सही प्रकार से केवल समझ जाएं कि हमें कैसे करना है, तो लौकिक पारलौकिक दोनों अवस्था साथ में चलती है। उनके ही मन बुद्धि चित्त और स्वास्थ्य अर्थात शरीर बढ़िया रहता है, उनको अर्थ मिलता है, उनको ही समस्त भोग प्राप्त होते हैं। देवों की कृपा के बगैर हमें संसार की भौतिकता प्राप्त नहीं होती। हम सुख खोजते हैं, हम अर्थ खोजते हैं, हम संसार के भोगों को खोजते तो हैं, परंतु जो भोगों का राजा है, जो देवता है, उसको हम नहीं समझ पाते। हम आज निरंतर उपासना करते हैं, बहुत प्रकार की उपासनाएं करते हैं, परंतु हम लोग अर्थ तो चाहते हैं, भौतिकता हम चाहते हैं, पर भौतिकता के देवताओं को नहीं जानते। जैसे अर्थ हम चाहते हैं, पैसा हम चाहते हैं, पैसे के बगैर काम नहीं चलेगा, हम ऋणी भी हैं, परेशान भी है, दुखी भी है, परंतु कुबेर भगवान को नहीं हम पूजते, कुबेर भगवान का आदर नहीं करते, कुबेर भगवान की प्रार्थना नहीं करते। घर में हमने एक तस्वीर भी नहीं रखी, एक फोटो भी नहीं है, उनकी कभी उपासना करते ही नहीं हम लोग। इसलिए कुबेर भगवान की जब कृपा नहीं है तो आप अधूरे रह जाते हैं। जबकि आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया है, आप काम भी बढ़िया कर रहे हो, परंतु फिर भी हमें आवश्यकताओं की पूर्ति को हम अधूरी देखते, पूर्ति नहीं होती दिखाई देती, क्योंकि कुबेर भगवान की कृपा नहीं है। तो साथ साथ में भौतिकता के साथ साथ में हमें आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर भी देखना चाहिए, अर्थात देवताओं की सहायता लेनी चाहिए। जब हम देवताओं की सहायता लेने लगेंगे तो हम परम सुखी हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। और नहीं तो जीवन काल हमारा जो बचपने से भटक रहा है, जवानी में भी भटका है और वृद्धावस्था में भी भटक रहा है, और धराधाम से हम ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि हमें कहीं भी स्थान वो न मिलेगा जो हमारी सुख की खोज पूरी होगी, हम सुखी हो सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि निरंतर आप लोग उन रहस्यों को सही प्रकार से समझें। प्रार्थना तो आप कर रहे हैं, पर प्रार्थना स्वास्थ्य के देवता की नहीं कर रहे। प्रार्थना तो आप कर रहे हैं, पर अर्थ के देवता की नहीं कर रहे।
हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। इन दोनों को हम चाहते तो हैं, परंतु हम इन देवताओं को नहीं पहचानते। हम क्या करते हैं? हम उन देवताओं को हम अर्जित करते हैं, उनकी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं जो बैरागी हैं, जो सन्यासी हैं, जो मोक्ष धर्म वाले हैं, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, उनके पास चले जाते हैं। उन देवताओं की हम पूजा करते हैं। जब भाई बैरागी के पास जाओगे तो बैरागी मिलेगा तुम्हें। बैराग का भाव है कि जो तुम्हें प्राप्त है वो भी तुमसे छिन जाए, जो तुम्हें मिला है वो भी तुमसे अलग हो जाए। पत्नी मिली है, पत्नी भी हो जाए, बच्चे मिले, बच्चे भी हो जाए। और यहां तक अवस्था आती है संन्यास और वैराग्य में और परम ज्ञान में कि ये शरीर भी तुमसे अलग हो जाए, क्योंकि शरीर को भी वो अपना नहीं मानता। शरीर भी मेरा है, मेरे का भाव है कि मुझे मिला है, मुझे प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त है वो जाएगा, मेरा नहीं है शरीर। वो केवल आत्मा की बात करता है। फिर आत्मा और परमात्मा को एक कर लेता है। न आत्मा में परमात्मा में कोई भेद नहीं है, निराकार हो जाता है। वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञान में बचा, अहम आत्मा निराकारो सर्व साक्षी सुखी भवा। अर्थात आत्मा को निराकार कर देता है। वेद शास्त्र सबको निचोड़ लेकर के आता है कि आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं, एक ही हूं मैं, स्वयं ईश्वर ही हूं। अब बात इस बात की आती है कि हम यहां तक की उपासना में पहुंच तो जाते हैं, हम बढ़िया हीरा की दुकान में पहुंच गए। अब विषय इस बात का है कि हमारी तो जो घर का दरवाजा है उसकी किवाड़ लगनी है, और किवाड़ के लिए हमें चोवा चाहिए, और वो भी लोहे के चाहिए हमें। अब हम पहुंच के हीरे की हाट में। अब हीरे का और चोवे का मेल कैसे होगा भाई? हमारा दरवाजा तो तब बनेगा जब हमें लोहे की तिल्ली मिल जाएंगी। हम लोग विपरीत हो जाते हैं। इसी उदाहरण से अनेक उदाहरण को ले सकते हो आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं वैराग्य कमजोर है, या ज्ञान कमजोर है, या मोक्ष धर्म कमजोर है, परमात्मा कमजोर है, नहीं है। परंतु वो देंगे क्या, ये विषय है। हां देंगे, तुम्हें मोक्ष देंगे, तुम्हें वैराग्य देंगे। और वैराग्य विशेष बात यह है कि हमें चाहिए नहीं। हमें अभी भौतिकता चाहिए, हमें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, हमें जर्जरता नहीं चाहिए अभी। जब वैराग्य हम धारण करते हैं तो शील वृत्ति का भी ध्यान रखें, किश्चित वृत्ति का भी ध्यान रखें। हम वीतराग सन्यासी हों, जब वैराग्य की ओर चल रहे हैं तो वहां तक अवस्था आ जाएगी कि भोजन की बात नहीं, मान अपमान की बात नहीं, अपने पराई की बात नहीं, पत्नी पुत्र की बात नहीं, संसार में कोई संबंध ही नहीं। मैंने इशारा किया है कि शरीर का भी कोई संबंध नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर आज मिला है कल छूट जाएगा। शरीर से क्या लेना है हमें? जब शरीर से नहीं लेना है तो स्वास्थ्य कुछ लेना ही नहीं है। स्वास्थ्य के देवता की बिल्कुल पूजा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अर्थ का करेंगे क्या हम, धन का करेंगे क्या? हमें भोग चाहिए ही नहीं। संसार की भौतिकता से हम परे हो चुके हैं, तो हमें अब कुबेर भगवान की उपासना से कोई मतलब नहीं। यहां तो ठीक है, परंतु आप यदि संसार चाहते हैं, आप संसार को पाना चाहते हैं, आप भौतिकता पाना चाहते हैं, आप ऋणी हैं, कर्ज से उर्ण होना चाहते हैं, तो कुबेर भगवान की पूजा अनिवार्य है। वो भगवान किसने कहा है? फिर उन्होंने कह दिया है, फिर मेरी अब पीछे कर लेना, पहले तू अपने काम को कर ले, अपने कर्तव्य को पूरा कर ले, स्वर्गवासी हो लेना, स्वर्ग में बैठ लेना, आराम से बैठना, परंतु पहले अपने काम को कर। अर्जुन को समस्त सुख मिल गए थे स्वर्ग में, अच्छा संगीत भी मिल रहा था, भोजन भी मिल रहे थे, मान सम्मान भी मिल रहा था, और यहां तक अवस्था आती है कि सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर स्त्री भी उन्हें मिल गई थी, उर्वशी मिल गई थी। परंतु नहीं, उनका लक्ष्य अभी अधूरा था। लक्ष्य उनका केवल यहां तक आने का एक ही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जित करूं, शस्त्र बढ़िया से बढ़िया मुझे मिल जाए, दिव्य अस्त्र मुझे प्राप्त हो, उन्हीं के लिए गए थे। कर्तव्य अधूरा क्यों था? कि कर्तव्य सामने उन्हें दिखाई दे रहा था कि मेरे भाई मन में भटक रहे हैं, 5 साल व्यतीत हो गए। वो सभा आज भी दिखाई दे रही है जहां मेरी पत्नी का अपमान हुआ, हमारे भाइयों का हुआ, हमारा धन छीन लिया गया, हमारा सब अस्तित्व ही मिटा दिया गया।
तो वो जलन, वो पीड़ा, वो कर्तव्य अधूरापन वहां भी दिख रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं स्वर्ग में अब नहीं ठहरूंगा, स्वर्ग नहीं भोग सकता था, सुख नहीं चाहिए मुझे पहले अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो यहां हमें यह समझ लेना चाहिए स्वर्गवासी होंगे, पर स्वर्ग तब मिलेगा जब कर्तव्यों से आप लोग पूर्ण हो जाए, संतुष्ट हो जाए, अपने संसार से आप लोग पूर्णता पा लें। जो तुम्हारे पास में ऋण है वो पूर्ण हो जाए। आप पैदा होते जब ऋणी ही होते हैं। पितृ ऋण है हमारे ऊपर, ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर, समस्त प्राणियों का ऋण है हमारे पास। और यहां आदान प्रदान का भी ऋण हो तो फिर कहना ही क्या है। यदि आप कर्जदार हो, किसी साहूकार से आपने पैसा लिया है, बैंक से लिया है, कहीं से भी लिया है, तो तुम्हारी वो दशा है जिसकी कोई सीमा नहीं। और ऋणी व्यक्ति कभी सुखी हो नहीं सकता है, कभी आनंद की खोज में भी नहीं जा सकता है। जब तक संसार के ऋणों से आप उर्ण नहीं होंगे तब तक तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। पांडु महाराज जा रहे थे, ऋषियों के साथ चल दिए एक बार के हम भी चलते हैं स्वर्ग में, सहशरीर जाना चाहते थे, उन्हें रोक दिया है वहां कि नहीं, तुम निसंतान हो, अभी पितृ ऋण से उर्ण नहीं हुए हो। तो एक एक ऋण की चर्चाएं आती है, तब तक तुम्हें स्वर्गवासी कैसे हो जाओगे, सुखी कैसे हो जाओगे। सुखी होना है तो ऋण से उर्ण होना है, किसी भी प्रकार का कोई ऋण क्यों ना हो। अरे किसी का भी उपकार है हमारे ऊपर तो हम उसका बदला तो दें, प्रतिफल तो उसमें दें हम किसी को। यदि हमने नहीं दिया हमने तो हम चोर कहे जाएंगे, अर्थात चोरी हो जाएगी, क्योंकि किसी का था हमारे पास में वो हमने लौटाया नहीं। तो इसलिए हमेशा यदि संसार को चाहते हो तो संसार की बात करो, और परमात्मा को चाहते हो तो परमात्मा की बात करो। परेशानी क्या है कि हम संसार चाहते हैं, बात परमात्मा की करते हैं। चाहते क्या है संसार, चाहते क्या है भोग, चाहते क्या है पैसा, चाहते क्या है पत्नी, चाहते क्या है पुत्र, चाहते क्या है स्वास्थ्य बढ़िया रहे, मान सम्मान हो, आदर हो, समस्त संसार के भोग हमें प्राप्त हो, चाहते हैं हम लोग। हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, वहां हमारी इच्छा यही है कि हम संसार के भोग प्राप्त हो कैसे भी। यदि कोई दुत्कारने लगे तो तत्काल क्रोधित हो जाओगे। प्रवचन कर सुनते सुनते यदि भूख लगने लगी और भोजन नहीं मिला तो भी क्रोधित हो जाओगे। पानी अर्थात प्यास लगी है और पानी का अभाव दिखाई दिया तो उस बैरागी बाबा को भी तुम गाली देने लग सकते हो कि यहां कोई व्यवस्था नहीं है। विषय इस बात का है कि जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। आप भी जो बात सुन रहे हो, मेरी बात सुने, कहीं भी सुने, जो हमारे पसंद की बात है वही दूसरा कहने लगे तो आप खुश हो जाते हो, उस पर पूर्ण विश्वास कर लेते, ये बहुत बड़ी आदमी है भाई, यही ज्ञानी है, यही समझदार है। आप कथा चलती है, जिन कथाओं को तुम जानते हो उन्हें कोई कहता है तो बहुत अच्छी लगती है, विपरीत कहता है तो विशेष वो समझ में नहीं आ पाती। आप ज्योतिष के पास में जाओ, किसी के पास में जाओ, आप लोग किसी दरबार में जाओ, वो तुम्हारा नाम बता दे बस गदगद हो जाओगे, क्योंकि तुमने सीखा ही इतना है और कुछ सीखा ही नहीं है तुमने। जो हमें पता है वो ही बता दे बस, हम उसे भगवान मान लेंगे, उसे परमात्मा मान लेंगे, उसे सिद्ध मान लेंगे, जबकि उससे कोई लाभ नहीं था, कोई प्रयोजन भी नहीं था। तुझे तेरा नाम तो स्वाभाविक पता था, पूरे गांव को पता था, सबको पता था। उसने किसी विधि से बता दिया तो तुमने कहा बहुत बड़ा काम हो गया है, तो तेरे ये घटना घटी है, और बिल्कुल सच बात कह रही है, तो तेरी स्कूटरी ऐसे फिसल गई, वह बहुत बढ़िया सही कह रही है। तेरी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक का नाम राजेश है, एक का नाम कुमार है, अलग अलग नाम बता दिए। पत्नी का नाम धर्म देवी है, नाना प्रकार कोई भी नाम कह दी, कोई भी का बात हो, और उनका मैं तो ये कहूं वही नाम बताए जो थे। अब आप लोग हो गए किस कालदर्शी हैं, पर उससे कोई विशेष लाभ तो मिला नहीं, क्योंकि नाम तो तुम्हें भी पता था, पूरा गांव ले रहा था। बात इस बात की है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो कौन देगा। कितने प्रवचन सुनते, कितने लोग जाते हैं, कितनी जगह ज्योतिष का काम हो रहा है, कितनी जो लोग देख रहे हैं, कितने लोग पर्ची बन रहे हैं, कितने लोग आपको संतुष्टि देते हैं। पर भूतकाल की बात तो कर लेते हैं, पर वर्तमान की बात कोई नहीं करता कि वर्तमान में तुम्हें रेडी हो, या तो भविष्य में आपको टाल देंगे कि आगामी जीवन तुम्हारा ऐसा होगा, ये व्यवस्था तुम्हारी होगी, तुम बड़े धनवान होंगे, बड़े बलवान होंगे, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे, ये काम हो जाएगा।
पर वर्तमान में तो हम परेशान हैं। आज हम ऋणी हैं, आज हम कैसे सुखी हों, विषय इस बात का है। तत्काल हमें कौन देने वाला है? जो हमें ऋण से उर्ण कर सके, अर्थात इस धराधाम में हमें सुखी कर सके, वो केवल देवता है। हमेशा ध्यान रखिए, शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, बहुत जल्दी से देवता ही खुश होते हैं जो भौतिकता हमें दे देते हैं। संसार के भोग पदार्थ तुम्हें चाहिए तो वो ही दे सकते हैं। उनके लिए उन्होंने अलग अलग दुकान खोल दी, अलग अलग व्यवस्था कर दी। भाई तुम्हें तेज चाहिए, सूर्य भगवान से लेना, हवा चाहिए तो पवन भगवान से लेना, अग्नि चाहिए तो अनल से लेना है, जल चाहिए वरुण से लेना है, शीतलता चाहिए चंद्रमा से लेना है। ये सब के लिए अलग व्यवस्था बताई। धन चाहिए तो आप कुबेर भगवान से ले, स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए धनवंतरी जी से ले। परंतु हमने अलग अलग ना जा करके हम एक जगह बैठ गए और विपरीत और बैठ गए। हमें चाहिए धन और मांग रहे हैं हम जल। हमें प्यास लगी हुई है, अग्नि देवता के पास बैठ गए। हम विपरीत काम करने लगे, इसलिए हम दुखी है, इसलिए हमारी खोज सही ना हो, सही जगह तक नहीं पहुंच पाई। हम चले तो बहुत तेली की बैल की तरह हम चले, ये नहीं कह रहा हूं कि तुम चले नहीं या चलने की क्षमता नहीं थी, चले, खूब चले, अच्छे चले, कदम मिला के चले, बहुत अच्छी प्रकार से चले, पर रास्ता तुम्हारा ठीक नहीं था। ठीक कैसे नहीं था? जहां जाना चाहते थे वो रास्ता था ही नहीं। उस ओर तो आप गए ही नहीं, उधर ओर तो तुम्हारा ध्यान गए ही नहीं जहां तुम्हें जाना था। जिस दुकान पर तुम्हारा सामान था वहां तक नहीं पहुंचे। आपको धन चाहिए था, कुबेर भगवान की उपासना से जुड़े ही नहीं, पहुंचे ही नहीं आप लोग। स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए था, धनवंतरी तक पहुंचे ही नहीं आप लोग। आप पहुंचे बैराग के देवता के पास में, जो सबको मारने के लिए बैठा है, सबको फूंकने के लिए बैठा है, सबसे छीनने के लिए बैठा है। उस लुटेरे के पास में पहुंच गए जो संसार की भौतिकता से हमें दूर करता है, संसार के भोगों से दूर करता है, काम से, क्रोध से, लोभ से, इन मोह विषयों से हमें दूर करता है। उस दुकान पर पहुंच गए, उस जगह पहुंच गए। ऐसा एंटीबायोटिक टेबलेट लेने लगे कि अब तू चिंता मत कर बेटा, धन में नहीं फंसेगा, क्योंकि धन तेरे पास आएगा ही नहीं। कोई चिंता मत कर, तेरी पत्नी तेरा आदर करेगी नहीं, पत्नी में तू फंसेगा ही नहीं, वो तो पीट पीट के भगा देगी। पुत्र तेरा सम्मान करेंगे ही नहीं, कोई चिंता ना कर, तू भजन करता रहे बस, राम 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 राम, राधे 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 जपता रहे तू बस। वो देवता दे देते आशीर्वाद। वही संत महात्मा उसी प्रकार के जो बैरागियों से बात सुनते तो वो बैराग की बता देते। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जो जैसा व्यक्ति है वो ऐसा ही प्रसाद दे सकता है तुम्हें। हम गृहस्थीवान है तो गृहस्थीवान की बात बताएंगे तुम्हें, हम बैरागी है तो बैराग की बात बताएंगे, हम ज्ञानी है तो ज्ञान की बात बताएंगे, हम मोक्ष वाले हैं तो मोक्ष की बात बताएंगे, हम चोर है तो चोरी की बात बताएंगे, हम कामी है तो काम की बात बताएंगे, हम काम वाले हैं तो काम की बात बताएंगे। इस बात को हम लोगों को जल्दी से समझना चाहिए। अच्छा, सुखी के पास बैठने लगो, जो व्यक्ति सुखी है, आपको भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। ना चाहते हुए तो मुस्कुराओगे, वहां मुंह लटका के नहीं बैठ सकते हो। अच्छा, कहीं कोई घटना घट गई है, वहां जाओ, वहां सब लोग दुखी हैं, तो वहां मुस्कुरा नहीं सकते हो, वहां हंस नहीं सकते, ठटाका नहीं लगा सकते, वहां तुम्हें मुंह लटकाना पड़ेगा। तो जैसे का संग करोगे उसका प्रभाव तुम पे आएगा। यही तुम्हारा जीवन है, इसी रहस्य को समझिए। आप बैरागी के पास बैठोगे तो बैराग आएगा, और बैराग की परिभाषा जब समझोगे तिलमिला जाओगे। हम बैराग की बात तो सुन लेते हैं, हम जितने प्रवचनकर्ताओं से सुनते हैं, ज्ञान की, बैराग की, मोक्ष की, निराकार ब्रह्म की, उस परमेश्वर की, उस आत्मा की, जन कहाँ की बातों को जो हमारे संसार में काम नहीं आ रहे, जो संसार में काम नहीं आ रहे, वो बात हम सुनते हैं। जो हमारे गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं, वो बात हम सुनते हैं। हम ऐसी बात सुनते हैं जो हमें ही गाली दे रहा है, हमें बैठे हैं, हमें ही गाली दे रहा है, हमारे माता पिता को गाली दे रहा है, और हम बड़े खुश हैं। भाई काम बहुत बुरी चीज है, काम नरक में ले जाने वाली है, स्त्री तो बहुत ही बुरी चीज है, हम सुनने ताली बजा रहे हैं। क्या मूर्खता की बात है भाई। काम बुरा है तो हाँ, इसका मतलब सबसे पहले हमारे माता पिता बहुत बुरे थे, जिन्होंने हमें पैदा किया, उनके पास काम था इसलिए हम पैदा हो गए, उनके दोनों के मिलन से हम पैदा हुए। तो हमें हमारे माता पिता को गाली दे रहा है और हम ही बस ताली बजा रहे हैं। अरे काम ना होता तो हमारे पास ये साधन ना होता, ये देह ना होती, हमें ये जीवन ना मिला होता। काम तो बहुत अच्छा है भाई, जिससे कि हम पैदा हुए।
हमारी भी संतति है। और शास्त्रों ने कहा है पितृ ऋण से ऋण होना तो बहुत आवश्यक है। एक ऋण हमारे पास में ये भी होता है। तो प्रकृति की क्रिया तो काम से ही चली, फिर काम बुरा क्यों? फिर कह रहा है कोई लोभ बहुत बुरी चीज है। और धन तो कुछ होता ही नहीं, वे पैसे वैसे में नहीं पड़ना चाहिए। पैसा तो बहुत ठगनी है, ये तो माया है, पिचका करके मुंह को। बहुत लोग प्रवचन करते देखे होंगे, परंतु ये नहीं कभी देखा है तुमने। तुम्हें ही गाली दे रहा है कि तुम्हारी इच्छा थी कि हमें संसार के भोग मिले। हम तो ऋणी थे, हम कर्जदार थे, हमें धन चाहिए, हमारी पुत्री का विवाह करना है, हमारे घर मकान की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, हमें तो धन चाहिए, हमें पैसा चाहिए। और हमसे ये कह रहा है पैसा बहुत बुरी बात है। और सबसे बुरी बात तो तब होगी जब वो बुराई कर रहा है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, विषयों की कर रहा है, परंतु चाहिए उसे सबसे ज्यादा, उसे सबसे ज्यादा चाहिए। ये विषय और भारी है, परंतु हम फिर भी ताली बजा रहे। ताली बजाओ भैया, खूब सुनो प्रवचन बहरा के, उससे कोई फायदा नहीं। ऐसे ही भागते रहोगे सुख की खोज में, पर सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। सुख तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, अब तुम्हारे कर्म में है ही नहीं, तुम्हारी क्रिया में है ही नहीं, तुम्हारे व्यवहार में आए ही नहीं, क्योंकि उस ओर तुम गए ही नहीं। बैरागी की बात क्यों सुन रहे हो भाई? जब तुम्हें उससे मतलब ही नहीं है, तुम्हें अपनी पत्नी अभी मरवानी नहीं है, आपको सूख सूख के मरना नहीं है, तो फिर बैराग की बात हम सुने क्यों? अभी हमें भूख है, हमें भोजन चाहिए, तो भोजन की बात सुनेंगे। और रही बैराग की, बैराग तो किसी के देने से नहीं आता, स्वाभाविक आता है, आप आ जाता है, निश्चित आ जाता है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं। दो प्रकार से आ जाता है, परंतु वो प्राप्त हो जाए तब। प्राप्त नहीं हुआ है तो नहीं। प्यासे हो, जल की चाह है, अब आप लोग और उपाय बहुत करें, परंतु वो अधूरापन ही रहेगा। पर जल से बैराग उस समय हो जाएगा जब जल तुम्हें मिल जाएगा, अर्थात पानी पी लोगे, प्यास बुझ जाएगी, फिर जल की ओर नहीं भागोगे आप लोग। भूख मिट जाने के बाद में बैराग आ जाता है भोजन से, फिर भोजन की ओर नहीं भागोगे। ये स्वाभाविक है। मिलने के बाद में, अरे आपको डिग्री मिल गई, आप कक्षा में पास हो गए, अब उस कक्षा की ओर नहीं जाओगे, वहां से बैराग हो गया। उन गुरुजनों को भी आप त्याग दोगे जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त कर ली है। भोजन करने के बाद में ब्राह्मण अपने यजमान को त्याग देता है। गौ माता जल पीने के बाद नदी का त्यागन कर देती है। स्वाभाविक है, इसी का नाम वैराग्य है। संसार के जब भोग हमें सुगमता से प्राप्त हो जाएंगे, हम तृप्ति की ओर चलेंगे, स्वाभाविक ही हमारे हृदय में वानप्रस्थ और संन्यास की उत्पत्ति हो जाएगी, ना चाहते हो भी होगी। इसे बताने की आवश्यकता नहीं। जब गर्म चिमटा हाथ में आता है ना, तो कोई किसी को पूछने नहीं जाता है कि इसे छोड़ू या ना छोड़ू, परंतु हाथ में तो आए। विषय ऐसे बात का है, हाथ में तो आए। हाथ में आया नहीं कि चिमटे से, ऐसा चिमटा हाथ में आने पर ऐसा ही जलन होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। हम ये बात तो व्याख्या बहुत करें, परंतु हम छोड़े क्या? छोड़ेंगे तब जब हाथ में हमारे में आएगा, तभी उसकी पीड़ा या सुख या आनंद का हमें अनुभव होगा। ऐसे ही हमारे पास संसार की, पहले संसार तो मिले, हमें ऋणों से तो मुक्ति मिले। पहले हम भौतिक सुख तो प्राप्त करें, पहले हम अपने हृदय की भूख को तो शांत करें, हम प्यास को शांत करें, तो हम स्वाभाविक ही संन्यास और वैराग्य की ओर जाने के लिए मार्ग खोज लेंगे। ये संसार में गौणिकता है, जो मिल जाती है वो सहज हो जाती है, सहज क्रिया हो जाती है। आप कोई चीज नहीं खरीदना जाने, बाजार में पहुंचते हो, खरीदेंगे तब तक तुम्हें बड़ा उत्साह होगा। पैसा कम है तो अड़ोस पड़ोस से भी मांगोगे, इकट्ठा भी करोगे कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है या मोबाइल लेना, कोई भी चीज लेनी है, बड़ी उत्साहित होंगे और बहुत भारी लगन भी होगी हृदय में। परंतु ये क्या है, वो जब प्राप्त हो जाता है हमें, तो प्राप्त होते ही वो लगन खत्म हो गई है। खुशियां अनेक अलग प्रकार की हमें प्राप्त हुई हैं, पर सने 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 वो बूढ़ी हो जाएगी। जो मोटरसाइकिल लेके आए थे खुश थे तुम, जो चाह पहले थी वो आज ना रही इच्छाएं, और उसके बाद में धीमे 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 ऐसी अवस्था आ जाएगी, उसे साफ भी नहीं करोगे, परंतु है मोटरसाइकिल। और ना काम ना करोगे कि और मोटरसाइकिलों मेरे पास में है। कहने का भाव है कि वहां सहज हो जाओगे। अब तुम्हें किसी अड़ोसी पड़ोसी चर्चा भी करने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं लाए हो, आज तो तुमने कह दिया है कि मैं नहीं लाया हूं, पर रोज रोज नहीं कहोगे, एक दिन सहज हो जाएगी। आज तुम हो सकता है कि नहीं लाए हो, हाथ भी ना लगाने दे किसी को, और एक दिन वो आएगा कि भैया कोई ले जाओ,
कोई भी चले जाओ। यही समस्त प्राणियों की समस्त क्रियाओं की यही अवस्था है। संसार के जितने भौतिक पदार्थ जो भी है उसकी यही है। एक दिन पत्नी घर से बाहर भी देरी पे आ गई तो तुम्हें ऐसा लगा कि बहुत बड़ी घटना घट गई, क्योंकि नई नई दुल्हन आई है, अभी तो घूंटा से भी बाहर ना आए, कमरे से बाहर की बात तो बहुत दूर है। एक दिन पर धीमे 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 चलते चलते वो दिल्ली से बाहर, नगर से भी बाहर घूम के आती है, कोई परेशानी नहीं। बाजार हाट स्वयं चली जाती है, अकेली चली जाती है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो सहजता में आ गई है। यही वैराग्य है। जब तुम सहज हो जाओगे वही वैराग्य है। परंतु आज व्यर्थ की बातें ना सुने, ये कोई विशेष तुम्हें जीवन में लाभ नहीं देने वाली, क्योंकि हम लोग आज देख रहे हैं, आज हमारे सनातन धर्म की प्रवचन धारा गृहस्थियों के लिए वैराग्य की बात हो गई। जो सन्यासियों की चर्चा थी वो गृहस्थियों के पास आ गई, और गृहस्थियों की चर्चा सन्यासियों के पास चली गई। सन्यास, ये दो लोग दो प्रकार की बात करते हैं। या तो घर गृहस्थी की ऐसी बात करेंगे गहरी, हंसी मजाक टोले की, जिसकी कोई सीमा नहीं। संत महात्मा बैरागी सबको देख लीजिए, मैंने बहुत प्रवचन सुना। या तो इस प्रकार की घर गृहस्थी की बात करेंगे जो नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसे ब्रह्म की बात करेंगे, ऐसे मार्गों की बात करेंगे जो भी हमें काम में नहीं आने वाली है। जो काम की बात है वही करनी चाहिए, हमें समाधान खोजना चाहिए। सनातन धर्म द्विविधा में है, इसको पुष्ट करना चाहिए, और पुष्ट तभी होगा जब सत्य मार्ग आएगा, हृदय से आएगा, हृदय से वाणी निकलेगी, हृदय की बात हृदय तक पहुंचेगी। जो मुझे चाहिए वो मैं तुमसे कहूं। मेरे हृदय में भक्ति है तो मैं भक्ति की बात करूं, ज्ञान की बात, मेरे हृदय में ज्ञान है तो ज्ञान की बात करूं। कोई सुने या ना सुने मुझे कोई प्रयोजन नहीं। ज्ञानी लोग आप सुन लेंगे आके के, मोक्ष वाले आप आ जाएंगे। परेशानी यह जब आती है कि जब हम लोग भीतर से कुछ है और बाहर कुछ कह रहे। कालनेमी बाबा की तरह हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सुंदर प्रवचन सुना देते, उनमें बहुत लोग ठगी में आ जाते हैं, वो बेचारे भ्रमित हो जाते, इसलिए वो ठगते 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 इस जीवन को पूरे को बर्बाद कर देते हैं कि यहाँ ठगे, यहाँ ठगे, यहाँ ठगे। 10 साल वहाँ निकल गई हमारे, और 10 साल वहाँ निकल गई। एक देवता की पूजा करी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। एक गुरु को हमने स्वीकार किया, अब के तो ये बहुत बढ़िया बाबा जी आ गए भाई, अब के तो इन संत का बड़ा नाम हो रहा है, अब के देखा है इस बाबा भक्ता का बड़ा नाम है। ऐसे ही भगते रहे, क्योंकि स्थिरता तुम में आएगी ही नहीं, क्योंकि स्थिरता वो देना भी नहीं चाहते, कोई बताना भी नहीं चाहते। हमें ये स्थिरता तो सीधी है, तू भाई अपने घर रहे, अपने घर के काम को कर, सही प्रकार के कार्यों को कर, भाग दौड़ को छोड़। भगवान तो सब जगह है, मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, वो सब जगह स्थित है, सब जगह प्रतिष्ठित है। अपने काम को अच्छी प्रकार से कर, और व्यर्थ की झूठ को छोड़ दे, बनावटी बैराग को छोड़ दे, बनावटी ज्ञान को छोड़ दे। ज्ञान तेरे हृदय में है तो बहुत अच्छी बात है, जिस दिन आएगा उस दिन तो तुम जनक महाराज हो जाओगे, कोई परेशानी नहीं। पर ज्ञान आ तो जाए, भक्ति हनुमान जी की तरह आ तो जाए, हृदय से सत्यता ही निकलेगी, करुणा भरी बात निकलेगी, और तुम्हारी बातों को सब सुनेंगे। आज बहुतों की बात नहीं सुनी जाती, तो क्यों नहीं सुनी जाती? इसीलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हमें वृद्धशाला खोलनी है, माता पिता की सेवा की बात बतानी नहीं है हमें तो वृद्धशाला खोलनी है। गौ माता का समाधान नहीं बताना हमें गौशाला खोलनी है। हमें आश्रितों के लिए कोई समाधान नहीं खोलना, हमें तो नए प्रकार के आश्रम बनाने हैं जो हमारे उद्योग से जुड़ जाए। ये धार्मिक प्रोजेक्ट भी बड़ा विचित्र है। हम उद्योग, ये भी उद्योग है, एक धार्मिक उद्योग है, चल रहा है। सही से जुड़े तो दोनों का काम चल जाए, आश्रम भी चलता रहेगा, आश्रय भी चलता रहेगा, घर गृहस्थी भी चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा। तो देवताओं की पूजा निश्चित करनी चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। यदि हमें भौतिकता चाहिए तो देवताओं की पूजा निश्चित करें, जिसमें आप लोग अपने को सब सहभागी करें। बहुत अच्छा बात है। हमारे आश्रम में भी ये देवताओं की पूजाओं के अनुष्ठान होते हैं निरंतर, वर्षों से चले आ रहे हैं, जिनमें कोई विशेष किसी से कोई ऐसा शुल्क नहीं लिया जाता है जो नहीं दे सकता, बड़े सुगमता से। जैसे कुबेर भगवान का यज्ञ चलता है तो उसमें 1 साल के लिए आप लोग जुड़ जाए तो अच्छा रहता है, घर गृहस्थी बहुत अच्छी प्रकार से।
और एक और बात बताए, कोई कहता हो कि तत्काल तुम्हें हम लोग बहुत संपत्ति दे देंगे या बहुत सुखी कर देंगे या सभी संकटों को दूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत वर्षों पुराना जो अंधकार है, कोई गहराई है, पाप है, तो धीमे धीमे निकलने की थोड़ी सी समय तो चाहिए। या ये कहिए कि देवताओं को खुश करने के लिए समय चाहिए। आप लोग 1 साल के सत्य से जुड़े। जो जीवन हमारे वर्षों का गया है, जो हमारे पूर्वजों का भी गया, हमारे माता पिता या बाबा लोगों का भी गया है, हमारा भी जीवन चला गया है, हाँ, वो इस 1 साल में संभल जाएगा। ये हम विश्वास दिलाते कि आप लोग देवताओं की पूजा से जुड़िए, कुबेर भगवान की पूजा से जुड़िए, धनवंतरी भगवान की पूजा से जुड़िए, तो हमारे घर में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धन भी ठीक रहेगा, अर्थ की व्यवस्था भी ठीक होगी। उन्हीं 1 वर्ष में आप लोग कर्ज आज से भी पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे काम बहुत अच्छी प्रकार से चलने वाले हैं। कब चलेंगे? जब देवताओं के प्रति श्रद्धा रखोगे। तो भावनाएं हृदय से आ जाएं, सही मार्ग बता दिया जाए तो ठीक है। हम विपरीत बता देते हैं तो वो लाभ नहीं करता है। इस जीवन में जीवन ही बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जीवन को सुरक्षित करें। जीवन सुरक्षित करने के लिए हम लोग जो जीवन देता है, जीवन अर्थात स्वास्थ्य अच्छा रखता है, ऐसे देवताओं की जरूर पूजा करें, निश्चित पूजा करें। आप सदैव सुखी रहेंगे, बहुत ही अच्छा है। निर्धनता बड़ी बुरी है, रोगता बड़ी बुरी है। 2 व्यक्तियों को मरा हुआ जैसा कहा गया है। शास्त्रों में 2 व्यक्तियों को तो मरा बताया गया है, एक तो रोगी व्यक्ति, एक निर्धन व्यक्ति अर्थात ऋणी व्यक्ति। तो ये रोग तुम्हारे पास में न हो, बस ये चाहिए, तब तुम सुख की ओर चल देंगे और सुख की खोज निश्चित हो जाएगी। और मैं कामना करता हूं कि आप में कोई भी रोगी ना हो और कोई भी कर्जदार ना हो। यदि तुम में से ऐसा कोई रोगी है, ऐसी कोई परेशानी है, तो मुझसे मिलने का प्रयत्न करना, आपको सुगम मार्ग मिल सकता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।